हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। और हम आ चुके हैं वैनम के 8th पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि एडी फ्लैश थॉमसन की ग्रेव के पास खड़ा है और वो उसे याद करके सैड है। वो यहाँ पे सोच रहा है कि यहाँ पे मुझे होना चाहिए तो तुम्हारी जगह पे, पर मैं तो जिंदा हूँ और तुम यहाँ पे हो। और यहाँ पे वो अपने सिम्बिट की बात करते हुए कहता है कि वो भी तुम्हें मेरे से ज़्यादा पसंद करता था। और वो यहाँ कहता है कि अभी तो वो बोल नहीं सकता, पर मैं महसूस कर सकता हूँ कि अभी भी वो जैसे अंदर से उदास है और कह रहा है कि फ्लैश थॉम्पसन के साथ ऐसा क्यों हुआ। और वो कहता है कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं आ सकता। और तभी पीछे से मेकर आवाज़ लगाता है कि तुम्हारा हो गया क्या। तो एडी कहता है हाँ। तो वो कहता है बहुत बढ़िया, और तभी वो एक बटन को क्लिक करता है और वो कहता है कि हम कहाँ थे। और हम देखते हैं इसी के साथ वो एक रूम में ही है, लेकिन वो उस ग्रेव तक उसे पहुंचा देता है वर्चुअली। तो एडी कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि मेरा जो सिम्बिट है वो ब्रेन डेड हो चुका है, और ये मेरी सारी यादें, जो बुरी यादें हैं, उनको मिटाने की कोशिश कर रहा है। और यह भी कि तुमने वो ड्रैगन का सिम्बिट वहां से ले लिया था और किसी ने वो तुमसे चुरा लिया। और मैं तुम्हें इतनी बार कह चुका हूँ कि वो मेरे पास नहीं है और तुम मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हो। वाइडी कहता है कि मेरा इससे लेना देना कोई नहीं है चोरी से, तो मैं क्या अभी घर जा सकता हूँ। वो कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर जो तुम्हारा सिम्बिट है वो शायद कुछ जानता है, और आई थिंक मैं तब तक तुम्हें जाने नहीं दे सकता। और तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारा घर तो खाली हो चुका है, इतने महीनों से तुम वहां गए नहीं। तो क्या तुम अपने पिता के घर सैन फ्रांसिस्को जाओगे? क्योंकि लास्ट टाइम जब तुम भागे थे तो तुम्हारा सिम्बिट भी तुमको वहीं लेके चला गया था, क्योंकि शायद तुम्हारी इच्छा थी वहां जाने की काफी टाइम से। वो कहता है कि मुझे यहाँ और कितना टाइम लगेगा मुझे बताओ। वो आगे से कहता है कि ये भी मैं ही डिसाइड करूंगा। और वो आगे से कहता है कि मुझे रियल थॉमसन के पास जाना है, उसकी ग्रेव पे, ना कि यहाँ पे। और वो कहता है चलो थॉमसन, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसने एक हाथ में ट्यूब पकड़ी होती है और वो कहता है कि ये है फ्लैश थॉमसन। वो बताता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट बिगर था उसकी इंटरेस्टिंग थिंग ये भी थी कि वो अपने सब्जेक्ट्स का सैंपल जरूर रखते थे बायोलॉजिकल। और वो कहता है कि ये हमने फ्लैश के उस टाइम से लिया था जब वो एंटी वेनम था। तो तुम देख सकते हो कि सिम्बिट अपने होस्ट को कभी नहीं छोड़ता। वो अपने होस्ट के साथ जुड़ा रहता है और इसके साथ ही वो अपने होस्ट की सारी इंफॉर्मेशन अपने हाइव तक भी पहुंचाता रहता है, और इसे हम कहते हैं कोडेक्स। और वो बताता है कि वो होस्ट के डीएनए के साथ ऐसे चिपके रहते हैं जैसे कि नॉर्मल हो। तो इसीलिए एडवर्ड, वो जो ड्रैगन था, उसका भी सैंपल इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, और वो हमें काफ़ी जानकारी दे सकता था कि ये सिम्बिट स्पीसीज कैसे आई, और हम इसको यूज़ करके साइंटिफिक तरक्की कर सकते थे। तो आगे से वो कहता है एक सेकंड रुको, इसका मेरे से क्या लेना देना है। वो आगे से कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे सिम्बिट को रीएक्टिवेट कैसे किया जाए ताकि वो अपने जो भी कनेक्शन है हाइव से दोबारा से बना दे। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं फ्लैश थॉमसन की ग्रेव से दोबारा से उसको निकाल के कुछ सैंपल इकट्ठा करूँ। और हम यहाँ देखते हैं कि एडी को तभी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या तुम फ्लैश की बॉडी को वहां से निकालोगे? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तो वो कहता है ज़्यादा जज्बाती मत हो, वो अभी एक खाली बॉडी है, उसमें कुछ नहीं रहा। उसकी बॉडी के अंदर तुम्हारी जैसी ही इंफॉर्मेशन है जो मुझे चाहिए, और वो मैं उसके कुछ अंगों से निकालूंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि वैनम अपने रूप में आ जाता है और वो उसे पकड़ के जोर से दीवार के साथ लगा देता है और मारता है उसे। और साथ में वो कहता है कि फ्लैश को अकेला छोड़ दो। और यहाँ पे वो आगे से खुश होता है और कहता है वाह, मैंने लगता है सोए हुए कुत्ते को जगा दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं
कि सिम्बिट और एडी अलग से हो जाते हैं और वो उस पर हमला कर देता है। और एडी यहाँ पे भागता है और कहता है कि इसको थोड़ी देर होल्ड करके रखो, मैं अपने दोस्त फ्लैश को इस मॉन्स्टर से बचाना चाहता हूँ। और एडी को भी महसूस हुआ कि जब से वो ड्रैगन वाला हादसा हुआ है उसके बाद अभी उसको अपने सिम्बिट का कुछ एहसास हुआ है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो उसका सिम्बिट उसको एक कोने में लेके जाकर उसको पकड़ लेता है और उसको एक डब्बे में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों। और नेक्स्ट सीन में उसका सिम्बिट उसके साथ जुड़ जाता है दोबारा और एडी कहता है चलो चले। और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर देखता है कि आगे काफ़ी गार्ड्स खड़े हैं, उनके हाथ में कुछ हथियार हैं और वो हथियार सोनिक वेव से उस पर हमला कर देते हैं। और एडी सोच रहा है कि मेरा सिम्बिट इस हथियार के सामने टिक नहीं पाएगा। और आगे हम देखते हैं कि उसका सिम्बिट उसको वही थॉमसन वाली वो पकड़ा देता है शीशी और उसको यूज़ करने को कहता है। और हम देखते हैं कि जैसे वो शीशी टूटती है उसके अंदर वाला सिम्बिट भी उसके साथ मिक्स हो जाता है। और एडी भी हैरान है, क्या ये फ्लैश है? और उसे पता लगता है कि फ्लैश अभी भी यहाँ है और एज ए सिम्बिट उसके साथ जैसे जुड़ा हुआ है। और वो कहता है थॉमसन मैं तुम्हें कुछ देर के लिए अपने साथ यूज़ करूँगा। तो वो कहता है हाँ हाँ ज़रूर। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ मिलके सभी गार्ड्स को जोरदार हथियारों के साथ लैस है जो उनको मारते हैं। एडी उन्हीं के हथियारों के साथ उन पे हमला करता है और गार्ड्स के सारे जो बॉम्ब्स हैं उनको डेटोनेट कर देता है और इसी के साथ वो खिड़की तरफ भागता है। वो सोच रहा है कि फ्लैश थॉमसन भी एक बैडएस वैनम था और वो इसी के साथ खिड़की के नीचे कूद जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेकर अपने सिक्योरिटी फ्रेम को आदेश देता है कि जो भी सिक्योरिटी फुटेज थी उस टाइम की वो मिटा दो। और इसी के साथ हम देख सकते हैं वो कि अपनी आंखों को कैसे बाहर लेके आता है और आइडेंटिफाई करता है और उस डेटा को डिलीट कर देता है। और वो यहाँ सोच रहा है कि ब्रोक भी भाग गया और फ्लैश थॉमसन का कोडेक्स भी लेके भाग गया। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, पर एक चीज़ जो मैंने करी है कि मैंने उस पर ट्रैकर लगा दिया है ताकि मैं उसको फ्यूचर में ट्रैक कर पाऊँ। लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी है कि वो सैंपल दूसरा वाला लैब से किसने चुराया। वो चीज़ मुझे अभी भी क्लियर नहीं है और मुझे सता रही है। और नेक्स्ट सीन में वो एक जगह पे खड़ा है और सोच रहा है कि अब भी नेक्स्ट क्या। और उसके सामने काफ़ी हीरोज और सुपर विलन्स भी हैं और उन पे वो ध्यान दे रहा है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडी रियल फ्लैश थॉमसन की ग्रेव पे जाता है और वो उसको कहता है कि मेरी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता अगर तुम नहीं होते वहाँ तो मैं क्या करता। और वो कहता है कि जो भी तुम्हारा कोडेक्स था वो मेरे साथ अभी शायद बर्न हो चुका है मेरे दूसरे के साथ, तो मैं अभी उसको बिल्कुल भी सुन नहीं सकता। पर मेरे पास जो भी बचा है वो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हारी याद के सहारे ही यहाँ पे अभी मैं आया हूँ। और वो कहता है कि रेस्ट करो मेरे दोस्त। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि एडी एक बस स्टॉप की तरफ जा रहा है और वो सोच रहा है कि मेरे साथ कितना कुछ हो गया, मैं ड्रैगन से भिड़ा, एक लैब से भागा, मुझे आज तक इतना अकेला कभी महसूस नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि अकेले रहना मुझे इतना क्यों डराता है। मुझे नहीं पता कि मैं किससे भाग रहा हूँ। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो सैन फ्रांसिस्को की बस पकड़ रहा है। और नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि एक बंदा है जिसने मशाल पकड़ी हुई है और वो गुफा में जा रहा है। और वो कहता है कि मैं और मेरी टीम ने लैबोरेटरी से वो सैंपल ले लिया है और मेकर को पता भी नहीं चला और हम फॉलो भी नहीं किए गए। और वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये हमने अपने देवता के लिए करा है जो अभी फिर से जिंदा हो जाएंगे क्योंकि इस एक ढक्कन में बंद हैं। और हम यहाँ देख सकते हैं कि एक बंदे को इन्होंने वेसल में बंद किया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है सी किसेडी। और मुझे लगता है कि ये भी एक नेक्स्ट सुपर विलन होगा वेनम का। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी खत्म होता है।
अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो वो बेल आइकन भी जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए और कौन सी कॉमिक्स आपको पसंद है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।